भक्तों, मैं हूँ पूजा शास्त्री। मेरे नए वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए भक्तों, मैं आपको एक प्रसंग श्रवण करने जा रही हूँ। सच्ची घटना है। भगवान गणेश जी का चमत्कारिक प्रसंग है। इस प्रसंग को सुन करके आप लोग भगवान गणेश जी की भक्ति में लीन हो जाएंगे, ध्यान चिंतन करेंगे किस प्रकार गणेश भगवान प्रभुत्व पर कृपा की वर्षा करते हैं, अपनी अनुकंपा बरसाते हैं। तो आइए कहानी को श्रवण करते हैं। बोले गणेश भगवान की जय। सच्ची घटना है तो मेरे प्रसंग पर आधारित है। दो बहुओं की कथा। एक राजा था, नगर में रहता था। उसके दो पत्नियां थी, दो धर्मपत्नियां थी। बड़ी पत्नी जो थी वो धर्मपरायण भी थी, सती साध्वी थी, शांत और सरल स्वभाव की थी। और जो छोटी पत्नी थी नटखट और जो है कलापरिश अशांति प्रवृत्ति की दुष्टपत्नी थी। वो राजा को सदैव बड़ी रानी के पास जाने के लिए मना भी करती थी। सदैव राजा को अपने पास ही रहती थी। फिर भी बड़ी रानी को कोई भी कष्ट क्लेश छोटी रानी से नहीं होता था। वो सदैव अपने गणेश भगवान की भक्ति में लीन रहती और उनको अपने हृदय में वास दिए थी। ध्यान चिंतन स्मरण करती रहती, जिससे उसको राजा की कमी घटती नहीं थी। इसी का समय बीतता गया वक्तों। और एक बार राजा के मन में हुआ कि चलो शहर को घूमने के लिए चलते हैं। राजा ने मंत्री को बुलाया, रथ को सजवाया, आदेश दिया और मंत्री को लेकर के राजा शहर के लिए चलते हैं। इतने में राजा के मन में आया कि मैं रानी से पूछ लेता हूँ कि मैं शहर को घूमने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कौन सी जरूरत की चीज़ ऐसी है जो मैं वहाँ से लेकर के आऊँगा। राजा रानी से पूछा, रानी मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँगा। रानी ने कहा, मेरे लिए आभूषण, वस्त्र, गहने, बच्चों के लिए खिलौने, मिठाई आदि सभी कुछ बता दिया। घर का सामान लेकर के आना है। राजा ने साहस स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है रानी से, मैं तुम्हारे लिए जो भी तुमने अपनी आवश्यकता की चीज़ें मुझे बताई है वो मैं सब लेकर के आऊँगा। बड़ी रानी के राजा को याद भी नहीं, ख्याल भी नहीं रहा, किंतु मंत्री ने राजा को संबोधन किया और याद कराया कि बड़ी रानी सदैव कुछ आपसे कुछ भी नहीं कहती है महाराज, और छोटी रानी जो है सदैव आपसे अपनी याचना और अपनी आवश्यकताओं की जो है फरमाइश किया करती है। इसलिए बड़ी रानी ने आपसे कुछ नहीं कहा। फिर भी बड़ी रानी गणेश भगवान को चिंता स्मरण करती है। इसलिए गणेश भगवान की मूर्ति आपको लेकर के चलना चाहिए। गणेश भगवान की मूर्ति ला करके महारानी को आप दे देना और महारानी उसी की पूजा अपना उपासना करके अपने जीवन को व्यापन करेंगी, व्यतीत करेंगी। महारानी भी सुख शांति उसी भगवान गणेश भगवान के पूजन उपासना में अपना जीवन सुखमय मानती थी। राजा मंत्री को लेकर के रथ पर सवार करके शहर के लिए चले हैं। शहर में घूमने लगे। रानी ने जो भी वस्तु बताई थी, छोटी रानी ने वो सभी सामग्रियाँ ले लिया। बच्चों के लिए खिलौने, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, माला, चूनर आदि जो भी रानी ने बताई थी वो सब ले लिया। किंतु जो बड़ी रानी थी उसके राजा को याद नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा, स्मरण नहीं आया। जब रास्ता में जाने लगे तो मंत्री से विचार विमर्श करने लगे कि मैंने बड़ी रानी के लिए तो गणेश की मूर्ति लिया ही नहीं, छोटी रानी जी ने जो बताया था वो सारा सामान मैंने ले लिया है, इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है। सोच ही रहे थे, विचार कर रहे थे। इतने में जो है राजा आगे को चलते हैं और देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। जो दुकानें देवी देवताओं की हैं, सभी प्रकार देवताओं की मूर्तियाँ जो है वहाँ पर विक्रय हो रही थी। भक्त लोग खरीद रहे थे। ऐसा दे करके राजा वहाँ पर रथ रोक देते हैं और हर्ष और प्रसन्न हो जाते हैं। उतर करके तुरंत रथ से गणेश जी की मूर्ति रानी के लिए, अपनी बड़ी रानी के लिए खरीद लेते हैं और प्रसन्न होते हैं कि जाकर के रानी को भेंट स्वरूप में उपहार में गणेश जी की मूर्ति दूंगा, रानी प्रसन्न हो जाएगी। आज राजा प्रसन्नता के साथ में अपने महल को नगर को वापस आए हैं। बड़ी रानी को जो बताया वो सारा सामान रानी को वापस कर दिया।
दे दिया। रानी अपनी आवश्यकता के प्रश्नों को पाकर बहुत प्रसन्न और हर्षित हो जाती है। फिर छोटी रानी को देखने बड़ी रानी के पास जाते हैं, गणेश की मूर्ति उसको दे देते हैं। गणेश की मूर्ति पाकर हृदय से लगा लेती है। अंतःकरण में विराजमान करके उसी की पूजा पर समय बड़ी प्रसन्न और आनंदित हो जाती है। फूले नहीं जमाती है और बड़े विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा का दिन करती है। रानी पूजन और केशर तिलक, धूप सुपारी आदि पूजन की सामग्री से प्रदान करती है। लड्डुओं का भोग लगाती है मिष्ठान मंगा करके और प्रसन्नता से अपना जीवन यापन कर रही। रानी को किसी प्रकार के राजा की कमी घटती नहीं है और बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रही थी। जैसे समय बीतता गया, जब से गणेश जी की मूर्ति रानी के पास आई, जो राजा के नगर में जलाशय थे सूख गए थे, जल ऊपर आया, जो पेड़ पौधे में फल नहीं आते थे उसे फल आने लगे, जो वर्षा नहीं हो रही थी वर्षा होने के साथ हरियाली नष्ट हो गई थी, वर्षा होने लगी, हरियाली हरी भरी हो गई, वनोपन सब हरे भरे हो गए। यहाँ तक कि रानी की जो कोई संतान नहीं थी, रानी भी गर्भवती हो गई। ये देख करके जो छोटी रानी थी उस बड़ी रानी से ईर्ष्या दोष करने लगी कि ये ऐसा आश्चर्य भरा चमत्कार किसी साधारण मानव को नहीं हो सकता, किसी देवी देवता का ही होगा चमत्कार। जब से महाराज शहर से आए हुए हैं, गणेश की मूर्ति लाए हैं, तब से जो है चमत्कार बड़ी छोटी रानी के यहाँ, बड़ी रानी के यहाँ हो रहा है। इसलिए कोई कारण अवश्य है इसका। दासी ने बताया गणेश भगवान की मूर्ति जो है बड़ी रानी को महाराज ने जब से अर्पण किया है, उसी का पूजन उपासना चिंतन करती है। तभी से जो है यशोधन सुगंधा उसके महलों में हर प्रकार से खुशहाली और शांति आ गई है। अब तो रानी सुनकर के जनन करने लगी। छोटी रानी दासियों से कहा किसी प्रकार जो है गणेश की मूर्ति को महल से चोरी किया जाए और चोरी करके वहाँ से हटा दिया जाए, अन्यथा जो है राजा हमारी तरफ कोई ध्यान ही महाराज नहीं देंगे। और सबस रानी पर हिंसा करने लगे। ऐसा सोच करके रानी और दासियों ने विचार विमर्श किया और महारानी के महलों में झोपड़ी में जाते हैं। महारानी के पास मकान भी नहीं था, महलों में रहती थी, लेकिन फिर भी शादोश करती थी। वक्त तो आज जो है चुपके से रात्रि में सो गई थी महारानी। वह गणेश मूर्ति को ला करके गणेश भगवान मूर्ति को ले करके आकर कुएं में डाल देती है और रानी को इस बात का पता भी नहीं चलता है। जब प्रातः काल वह मूर्ति को नहीं देखा तो रानी बहुत दुखी और चिंतित हुई। सारा दिन को जलपान करती है, भोजन करती है, किंतु भगवान को गणेश भगवान को और में ध्यान दिए हुए थी, इसलिए गणेश भगवान का चिंतन ही करती रहती है। और प्रभु आप जाने आप ही की लीला है, मैं आपको हृदय में स्थान अपने उन में बसाए हुए सदैव आपके सेवा में किसी और देवी देवताओं का ध्यान भी नहीं करती हूँ। आपकी उपासना किए बिना मैं भोजन जल भी नहीं करा करती हूँ। आप मेरे उर में वास करते हैं, कहीं भी रहें, लेकिन आपका स्थान मेरे दिल में है, उर में वास करते हैं। सदैव मेरे अंग संग आप प्रभु हैं, मैं हर तरफ से आपका चिंतन सुन करती हूँ। इसी प्रकार सोच ही रही थी कि प्रातःकाल जब जिस ये खबर न राजा को पता चलती है न रानी को पता चलती है, फिर प्रातःकाल जब नगरवासियों ने जागरण किया तो उसी कुएं के पास जब आते हैं देखते उसी कुएं में जैसे गणेश भगवान की मूर्ति डाली गई थी, उसी में एक पेड़ उगाता है जो सोने का वृक्ष है, सोने का पेड़ है, और उसी सोने के पेड़ में एक सोने का फूल लगा हुआ है। इस प्रकार की खबर सारे गांव नगर में फैल जाती है। सभी उस सोने के पुष्प को पाने के लिए दौड़े हुए आते हैं। सभी नगरवासी भी दौड़ पड़ते हैं, राजा रानी भी दौड़ करके आते हैं, लेकिन कोई भी उस फूल को प्राप्त नहीं कर पाता है, स्पर्श नहीं कर पाता है। वो फूल उतना ही दूर हो जाता है जितना उसको पकड़ने के लोग अपने कर कमलों को आगे बढ़ाते हैं। सारे नगर में खबर फैल गई कि कुएं से सोने का पेड़ उत्पन्न हुआ, इसमें एक फूल है, पुष्प है, वो सोने का है। एक खबर धीरे धीरे दौड़ती हुई महारानी के कानों में पड़ी। महारानी तो गणेश भगवान का ध्यान कर ही रही थी, चिंतन कर रही थी। खबर पाते ही रानी उस दिन व्रत उपवास भी किए थी। गणेश भगवान का नाम सुनते ही दौड़ पड़ी और आती ही देखती हैं उस सोने का फूल जो है पड़ा हुआ, उसी को अपना आंचल फैला करके रानी ने जैसे ही गणेश भगवान के सामने अपना उस वृक्ष के आगे आंचल फैलाया, उस सोने का पुष्प ठीक रानी के आंचल में वक्त गिर गया। पुष्प आकर के गिरा और उस पुष्प से अंकुरित जो है तुरंत गणेश भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित जो है महारानी के कर कमलों में आ जाती है। स्वयं साकार भगवान गणेश भगवान कर कमलों में महारानी के विराजमान हैं।
उस मूर्ति को देख करके, गणेश भगवान की प्रतिमा को देख करके राजा रानी निश्चित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मंत्री भी आश्चर्य, पता ये मूर्ति तो वही है जो मूर्ति मैंने महारानी को ला कर दी थी। मूर्ति कैसे इस कुएं के अंदर आई? रानी से पूछते हैं, रानी क्या हुआ? ये मूर्ति कैसे वहाँ से जो है रानी के यहाँ से लुप्त हुई, कैसे गायब हुई और कैसे कुएं के अंदर जो है डाली गई? महारानी को जवाब नहीं देती, महाराज मैं कुछ विषय में नहीं जानती। दासी भी से पूछती है, दासी भी कह रही मैं महाराज कुछ विषय में जानती हूँ। गणेश भगवान स्वयं अपना बयान देने के लिए अपने मुखारबों से तुरंत ही बोल पड़ते हैं, जिसने मेरी मूर्ति को स्पर्श किया है, मेरी मूर्ति को चुराया है और उस कुएं में ला के कूप में डाला है, वह स्वयं उसको अपने मुख से बता दे, अन्यथा मैं स्वयं उसको इस जो है भरी सभा में ला करके पेश कर दूंगा। इस सुनकर रानी कंपित हो जाती, भयभीत हो जाती हैं। और महाराज अपने दरबार को आते हैं, वो मूर्ति लेकर के राजा समझ जाते हैं कि बड़ी रानी से छोटी रानी ईर्ष्या करती थी, ये चमक जो उसी का है। भगवान गणेश जो है फिर से महारानी के पास आ जाते हैं। महारानी उसको प्रभु से लगा करके अपने महलों में ले आती है और पूजन अर्चन करती है। उसके पुत्र का प्राप्त होता उत्पन्न होता है, घर में बधाई मचते, सुख सहनाइयाँ होती हैं। यशोधन शब्दास के वर्षा जाती है। उधर राजा जो रानी के पास रहते थे, उनके यहाँ गणेश भगवान की अनुपस्थिति से सब धन धान नष्ट हो जाता है। अब तो गणेश भगवान की चमत्कार दे करके राजा भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दास दासियाँ भी, सभी नगरवासी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी गणेश भगवान की प्रतिमा लाते हैं और गणेश भगवान का जो है पूजन आवाहन करते हैं, लड्डों का भोग मिष्ठान वितरण करते हैं, ज्योति जला करके गणेश भगवान की स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं। सारे नगरवासी गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय जयकार से गूंजने लगता है। बोले मूषक वाहन भगवान की जय। तो यदि आपको मेरा ये गणेश भगवान की चमत्कारी कथा प्रसंग प्रेरक अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी सपोर्ट से मैं यूट्यूब पर सक्सेस हुई हूँ। आप सभी के मैं आभारी हूँ। सभी से मेरा हर हर उमापति महादेव, जय हो गजानंदन की। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो वाचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे कोई भी वीडियो प्रसंग को इन तक अवश्य देखें। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब तक हम इन तक नहीं देखते हैं, कोई भी चमत्कारी कथा या ज्ञानवर्धक प्रसंग देखने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पुण्य के भागी आप नहीं हो सकते हैं, आपका बस पाप लगेगा। इसलिए मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे भेजे हुए कोई प्रसंग को या आध्यात्मिक प्रसंग को इन तक अवश्य देखें। हर हर उमापति महादेव की, गिरिजानंदन की जय। सभी से मेरा जय जय शंभु गिरिजापति भोलेनाथ।